एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। आरएसएस की श्रद्धांजलि या कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। योगी सरकार के दुर्गा सप्तशती और मानस पाठ पर अखिलेश ने कसा 10 करोड़ और सिलेंडर का तंज। कोलकाता में ममता बनर्जी के साथ राजनीतिक चर्चा करेंगे अखिलेश। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने सीतापुर को क्या दी सौगात, जानेंगे आज की खबर में। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। मुलायम और शरद यादव को श्रद्धांजलि देकर आरएसएस ने भावी सियासत का दिया संकेत। आरक्षण में खामी को लेकर हाईकोर्ट ने रद्द की 68,000 शिक्षक भर्ती। मौसम विभाग का अनुमान 5 दिन रहेगी बदली, हो सकती है बूंदाबांदी। नवरात्र पर दुर्गा सप्तशती और रामनवमी पर मानस पाठ कराएगी योगी सरकार। योगी सरकार की घोषणा पर विरोधी ने साधा निशाना। सहकारिता चुनाव में सपा के धांधली वाले आरोप को समितियों पर लटकते तालों ने दिया बल। सांसद राजेश वर्मा के प्रयासों से सीतापुर को मिलेगी 5 रेल ओवरब्रिज की सौगात। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने मसाल जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा ने भगवा खेमे के धुर विरोधियों को भी श्रद्धांजलि देकर लोकसभा चुनाव से पहले भविष्य की सियासत के संकेत दे दिए हैं। बैठक में सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी नेता रहे स्वर्गीय शरद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सियासी पंडितों का मानना है कि संघ ने यह हरियाणा, यूपी और बिहार में यादव वोटों को साधने के लिए किया है। हरियाणा के पानीपत स्थित समालखा में चल रही 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में सरकार्यवाह दत्तात्रेय हंसबोले ने श्रद्धांजलि के लिए जिन 100 नेताओं के नाम पढ़े, उनमें मुलायम सिंह यादव और शरद यादव को श्रद्धांजलि देना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। दोनों ही नेताओं की राजनीति जीवन पर्यंत आरएसएस के खिलाफत के इर्द गिर्द घूमती रही। अयोध्या में कार सेवकों पर सपा शासन में चली लाठियों और गोलियों को संघ के वैचारिक राजनीतिक संगठन भाजपा की ओर से आज भी चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। यूपी में अगले 5 दिन बादल छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इसके साथ साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। साथ ही तापमान में गिरावट भी आने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार ईरान के ऊपर तैयार पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब होते हुए यूपी पहुंच चुका है, जिससे मौसम ने करवट ली है। यूपी में 68,000 शिक्षकों की भर्ती को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। अदालत ने भर्ती करते समय आरक्षण के नियमों को ठीक से नहीं पालन करने का आधार दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कुल पदों के सापेक्ष आरक्षण 50% से अधिक न होने पाए। यह काम 3 महीने में पूरा कर लिया जाए। यह निर्णय न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की बेंच ने इस बाबत दाखिल 100 से अधिक याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए सुनाया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को इस बात की अनुमति दी है कि वह चयन सूची की समीक्षा के कारण प्रभावित होने वाले शिक्षकों को समायोजित करने के लिए अलग से नीति बना सकती है। कोर्ट ने इस सहायक शिक्षक भर्ती में नए सिरे से चयन सूची बनाने का भी आदेश दिया है। बुजुर्गों को रेल किराए में मिलने वाली छूट फिर से लागू होने की उम्मीद बन रही है। संसद की एक स्थायी समिति ने कहा है कि छूट फिर से शुरू किए जाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी का प्रभाव समाप्त हो चुका है और रेलवे की आमदनी पटरी पर आ चुकी है। बताते चले कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाली यह छूट कोरोना संक्रमण के दौरान रेल विभाग द्वारा बंद कर दी गई थी। यूपी की योगी सरकार ने नवरात्र में दुर्गा सप्तशती पाठ और रामनवमी पर श्री रामचरितमानस पाठ कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों के डीएम को 1-1 लाख रुपए दिए जाने का आदेश जारी किया है। इन आयोजनों को विस्तृत और सुचारू रूप से देने के लिए समितियां बनाई जाएंगी। दुर्गा सप्तशती और मानस पाठ का योगी सरकार का फैसला विपक्षियों को रास नहीं आया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि 1 लाख रुपए की रकम काफी कम है। सरकार को जिलों को कम से कम 10 करोड़ रुपए देने चाहिए, इससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। साथ ही बीजेपी सरकार त्योहारों पर प्रत्येक घर को फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से ही हो। इसी के साथ सपा सांसद एसटी हसन ने योगी सरकार के इस निर्णय को राजनीतिकरण के तहत लिया गया निर्णय करार दिया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने भी निशाना साधते हुए भाजपा धर्म के खेलकर लड़ाना चाहती है। वह गरीबों और बेरोजगारों को पाठ कब सुनेगी, वही कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने इस निर्णय को सराहनीय करार देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य भारतीय संस्कृति की नवनिर्माण का है। यह पाठ हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में होगा। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 18 मार्च से कोलकाता में आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व 17 मार्च को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। सपा उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने इसकी जानकारी दी है। 11 साल के बाद सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में होने जा रही है। ऐसी चर्चा है कि ममता बनर्जी के अलावा उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बताते चले 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने टीएमसी को समर्थन दिया था, जिसके बाद 2022 के यूपी चुनाव में ममता बनर्जी ने यूपी में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के निरंतर प्रयास से सीतापुर लोकसभा क्षेत्र को 5 रेल ओवरब्रिज की सौगात मिलने वाली है। इन रेल ओवरब्रिजों की निर्माण से सुचारू आवागमन दशकों से चली आ रही बाधाएं दूर होंगी। इन रेल ओवरब्रिजों के निर्माण को लेकर सीतापुर सांसद संसद भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले और उन्हें स्वीकृत हो चुके श्यामनाथ रेल ओवरब्रिज के साथ ही संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बिस्वा सिधौली मार्ग पर बिस्वा में, महमूदाबाद सिधौली मार्ग पर सिधौली में और सीतापुर नगर में पुलिस लाइन के निकट रेल लाइन के ऊपर रेल ओवरब्रिज बनाए जाने का अनुरोध पत्र सौंपा। इस संबंध में सांसद राजेश वर्मा ने बताया कि 1 साल के अंदर यह सारे निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। गत वर्ष दिसंबर महीने में हुए समझौते का अनुपालन न होने से नाराज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मंगलवार को मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन विरोधी नारेबाजी भी हुई। मशाल जुलूस विद्युत वितरण खंड प्रथम कार्यालय से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए ट्रांसपोर्ट पहुंचा। इसका नेतृत्व संघर्ष समिति के जिला संयोजक हिमांशु पटेल तथा जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ने किया। समिति द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विरोध के इस क्रम में 15 मार्च को सुबह 10 बजे से 16 मार्च की रात 10 बजे तक पूर्ण कार्य बहिष्कार किया गया। 15 और 16 मार्च को सिधौली इलाके की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत पारेसर खंड के अधिशासी अभियंता डीसी दीक्षित द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कंदुनी में बन रहे 220 केवी उपकेंद्र में कुछ कार्य कराने के लिए इन दोनों दिनों में प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। इसके चलते सदना, कुचलाई कैनाल पंप, विश्व बैंक और कुचलाई पंप आदि फीडरों की आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रहेगी। डीएम मनोज सिंह ने सीतापुर के विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। सीडीओ अक्षत वर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में पंचायती राज विभाग के कार्यालय पहुंचे डीएम ने फाइलों को लंबे समय तक लंबित रखने पर गहरी नाराजगी जताई और एक लिपिक को तत्काल पटल बदलने के लिए निर्देशित किया। वहीं मत्स्य विभाग पहुंचे डीएम ने फाइलों का रखरखाव सही से न मिलने पर जमकर फटकार लगाई। विभागों का निरीक्षण करने के बाद डीएम ने विकास भवन की सफाई व्यवस्था को और चाक चौबंद रखने का निर्देश दिया।
पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने तालगांव कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी द्वारा महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना, कंप्यूटर कार्यालय, बंदी गृह, भोजनालय, आरक्षी बैरक के साथ साथ संपूर्ण थाना परिसर का निरीक्षण किया। एसपी ने कार्यालय के अभिलेखों पर ड्यूटी रजिस्टर आदि का निरीक्षण कर बेहतर रखरखाव व उनके रखरखाव हेतु कोतवाली प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोतवाली परिसर की बिल्डिंग में नमी बनी रहने के लेकर पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही सही करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर, उप निरीक्षक मनोज गुप्ता, देवनारायण तिवारी, इखलाक हैदर, इंद्र बहादुर पटेल, अमित पांडे, अर्जुन मोहम्मद, इखलाक अमित, अनिल, महिला कांस्टेबल रेखा कन्नौजिया सहित समस्त पुलिस बल मौजूद रहा। लहरपुर नगर के मोहल्ला अंबरसराय निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन कन्हैया लाल तिवारी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मानव अधिकार विभाग के चेयरमैन वीरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कांग्रेस संगठन के प्रति उनकी लगन और निष्ठा को देखते हुए उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी मानवाधिकार विभाग सीतापुर का चेयरमैन मनोनीत किया है। इस मनोनयन पर अधिवक्ता जवाहरलाल मिश्रा, केपी त्रिपाठी, बालकृष्ण वर्मा, दिनेश श्रीवास्तव, जवाहरलाल मिश्र, कमलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, जेड.आर. रहमानी, हाजी साबिर अली, प्रशांत मिश्रा, जितेंद्र सिंह, चंद्रिका प्रसाद, राम नरेश वर्मा, जितेंद्र जायसवाल, सर्वेश तिवारी, दुर्गेश गिरी आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। हरगांव चीनी मिल क्षेत्र के ग्राम सुमली में गन्ना किसान सुभाष वर्मा से प्लाट पर किसान मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में चीनी मिल के सहायक गन्ना प्रबंधक शिव कुमार पाल ने बताया कि इस वर्ष फरवरी मार्च में वर्षा न होने के कारण गर्मी अधिक बढ़ गई है। इस कारण इस वर्ष टॉप बोरर आदि रोग गन्ना को अत्यधिक नुकसान करने का काम करेंगे। अतः सभी किसान सुबह सुबह अपने खेत पर जाकर अंडा लगी वाली पत्तियों को नष्ट कर दे और इमिडाक्लोरोपिड 250 मिलीलीटर को 250 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पौधों पर स्प्रे करें। 1 अप्रैल के बाद सभी किसान अपने खेतों में कोरोजन की डेचिंग कराकर अपने गन्नों को सुरक्षित कर लें। हरीश वर्मा व सुभाष वर्मा, भूखल लाल, वीरेंद्र वर्मा, नवल किशोर वर्मा, रविंद्र वर्मा आदि किसान उपस्थित रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। जिला अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार सीतापुर में जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ अग्रणी, जिला प्रबंधक सीतापुर, प्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, विकास विभाग से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं समस्त बैंकों के जिला समन्वयकों ने प्रतिभाग किया। अग्रणी जिला प्रबंधक ने बैंकों के ऋण जमा अनुपात पर चर्चा की, जिस पर जिला अधिकारी ने 60% से कम ऋण जमा अनुपात वाली बैंकों को ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु अपनाई जाने वाली रणनीति की जिलाधिकारी ने बैंकों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक ऋण वितरण के लिए निर्देशित करते हुए उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देशित किया। निरस्त आवेदनों पर पुनः विचार कर बैंकों में प्रेषित की जाए। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रों हेतु बैंकों का निर्देशित किया और अविलंब सभी लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाए। मवासेपुर में मंगलवार से प्रारंभ हो रही श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर मंगलवार को सैकड़ों महिलाओं, बालिकाओं, पुरुषों ने गांव से लगभग 4 किलोमीटर केवानी नदी से कलशों में जल भरकर यज्ञ मंडप तक पहुंचाया। गाजे बाजे के साथ जयघोष करते हुए यात्रा यज्ञ मंडप में वापस पहुंची, जहां द्वारिका त्रिपुरा आंध्र प्रदेश गुरुकुल से पधारे यज्ञाचार्य विकास कुमार मिश्र एवं तपोवन आश्रम मुजहना से आए पंडित शिव कुमार मिश्र ने कलशों का पूजन कराया। इस अवसर पर हरगोविंद वर्मा, रामशंकर वर्मा, शिव कुमार वर्मा, अजय कुमार वर्मा, कमलेश मास्टर, प्रहलाद वर्मा, रामनाथ, मोनू, अंकित वर्मा, सत्यप्रकाश, राकेश, विशाल, नंद, पंडित उमेश कुमार गौड़ सहित सैकड़ों श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहे।
सुजातपुर गांव स्थित ब्रह्मचारी बाबा के स्थान पर चल रहे रास उत्सव कार्यक्रम में समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने ब्रह्मचारी बाबा का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम आयोजक प्रधान प्रतिनिधि राजेश मिश्रा राजू ने किया। दिग्विजय सिंह देव का स्वागत किया। इस अवसर पर पप्पू सिंह, रामू मिश्रा, अमरीश दीक्षित सहित आदि लोग उपस्थित रहे। ब्लॉक पहला में 12 से 11 साधन सहकारी समितियों में डेलीगेट का चुनाव होना था। आज होने वाली डेलीगेट के चुनाव के लिए साधन सहकारी समितियों पर पर्चे की बिक्री होनी थी। मिली जानकारी के अनुसार बहमा साधन सहकारी समिति को छोड़कर चुनका, बेहटी, मानसा, शंकरपुर, सिकंदराबाद, पचदेवरा, भान, शेखपुर, बिलौली, भगवंतपुर, अकबरपुर, बाहटूपुर, रामपुर कला व भुड़कुड़ा बाजार आदि समितियों पर सुबह से ही लोग पर्चा खरीदने के लिए पहुंचे, लेकिन सभी समितियों पर ताले पड़े मिले। कहीं भी ना तो निर्वाचन अधिकारी मिले और ना ही समिति से संबंधित कोई व्यक्ति। काफी इंतजार करने के बाद भी जब कोई निर्वाचन अधिकारी समितियों पर नहीं पहुंचा तो पर्चा खरीदने आए लोग निराश होकर वापस घर चले गए। लोगों का मानना है कि यह सरकार की सोची समझी रणनीति है। समितियों पर ना बैठकर किसी एक गोपनीय जगह पर बैठकर जो सत्ता पक्ष के लिए हैं, जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जिनकी सूची कुछ दिनों पूर्व ही बन गई थी, उनके ही पर्चे दिए गए, जिससे सभी लोग निर्विरोध निर्वाचित हो सके। ब्लॉक के ग्राम विकास व ग्राम पंचायत अधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी बनाए गए थे, उन्होंने किसी के फोन नहीं रिसीव किए। विकासखंड परसेंडी में 6 साधन सहकारी समितियों पर चुनाव होना था, जिसमें परसेंडी में 9 सीट पर 9 नामांकन हुए, गौरियाझाल में 9 सीट पर 9 नामांकन हुए, अमौरा बेनी रामा में 9 सीट पर 15 नामांकन हुए, जरेली में 9 सीट पर 9 नामांकन हुए, सुहेतारा में 9 सीट पर 9 नामांकन हुए, धरनाग में 9 सीट पर 11 नामांकन हुए। इस तरह फिलहाल नामांकन के हिसाब से अमौरा और बेरी रामा में 7 सीटों पर चुनाव होना है और धरनाग में 1 सीट पर चुनाव होना है। सबसे गहमा गहमी अमौरा वेनी रामा समिति पर बनी रही। परसेंडी समिति पर ताला पड़ा था और समिति पर अंतिम सूची भी चस्पा नहीं की गई थी। विकासखंड रामपुर मथुरा में कुल 7 साधन सहकारी समितियां हैं, जिसमें से सभी जगह शांतिपूर्ण नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। रामपुर मथुरा में कुल 9 वार्ड, जिसमें 9 नामांकन पत्र दाखिल हुए। पारा रमनगरा समिति पर 9 वार्ड में 9 पर्चे दाखिल हुए। मझगवा समिति पर 9 वार्ड में 14 पर्चे दाखिल हुए। जयरामपुर समिति में 9 वार्ड पे 10 पर्चे दाखिल हुए। मीरा नगर समिति में 9 वार्ड में 12 पर्चे दाखिल हुए। चांदपुर समिति में 7, कोदौरा धमौड़ा समिति में 9 वार्ड में 12 पर्चे दाखिल हुए। विकासखंड सकरन में 11 सहकारी समितियों में सांडा, अरुआ, नसीरपुर, रेवान, महाराजपुर नगर, मुरचुना, दुगाना, काजीपुर, उमरा, खुर्द, बोहरा, कौवा खेड़ा साधन सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया में डेलीगेट पद के लिए पर्चा बिकने से लेकर 4 बजे तक जमा होने की प्रक्रिया पूरी होनी थी। कई साधन सहकारी समितियों के ताले 12 बजे तक नहीं खुले। सांडा सहकारी समिति पर 10 पर्चों की बिक्री हुई। यहां पर 9 पदों के लिए चुनाव होना है। साधन सहकारी समिति लिमिटेड बेहटा पकौरी में सभी 9 निर्वाचन क्षेत्र में संचालक पद हेतु केवल एक ही नामांकन होने के चलते सभी पर निर्विरोध संचालक चुने गए। साधन सहकारी समिति तंबौर देहात में सभी संचालक पद निर्विरोध चुने गए। साधन सहकारी समिति मुड़ीला में सभी 9 संचालक निर्विरोध। बसंतापुर में 9 में से 6 निर्विरोध और 3 पर से 1 ज्यादा पर्चे भरे गए। रोहिया शिवपुर में 9 में से 8 निर्विरोध संचालक हुए और 1 पर चुनाव होने के आसार हैं। रिहार साधन सहकारी समिति पर 9 में से 6 निर्विरोध और 3 जगह पर चुनाव हो सकता है। किसान सेवा साधन सहकारी समिति लिमिटेड ब्लॉक मिश्रिक में 11 पर्चे की बिक्री हुई और 11 पर्चों का नामांकन किया गया। दूसरी मछरेटा में साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत मछरेटा विकासखंड की 11 समितियों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। साधन सहकारी समिति मछरेटा फतेहनगर, किन्हौटी, कुन्हाटा, लछीरामपुर, बड़ा सिधिया, हरिपालपुर, गंधेरिया, भिठौरा, अनोगी, रालामऊ, देवपारा आदि समितियों पर नामांकन हुए। सहायक निर्वाचन अधिकारी मयंक वाजपेयी ने बताया कि प्रत्येक समितियों से एक पद के नामांकन प्राप्त हुए हैं। सहकारी समितियों के चुनाव में सत्ता के इशारे पर धांधली किए जाने का पहले से आरोप लगा रही सपा के इन आरोपों को समितियों पर लटकते रहे तालों ने बल दे दिया है। इन्हीं आशंकाओं को लेकर सपा के तमाम छोटे बड़े नेता दिन भर सक्रियता बनाए रहे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा के बेटे उत्कर्ष वर्मा दिन भर फेसबुक पर लाइव रहे।
तो पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने धांधली का आरोप लगाते हुए महमूदाबाद स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा के सामने बैठकर धरना दिया। शाम होते होते पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी और सपा जिला अध्यक्ष सतपाल यादव के नेतृत्व में तमाम समाजवादी कार्यकर्ता डीएम से मिले और सहकारी समितियों के चुनाव में धांधली का ब्यौरा प्रस्तुत किया। सपा नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को समान अवसर देते हुए समितियों का चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराया जाए। इस मौके पर इकबाल हुसैन अंसारी, जय सिंह यादव, मोहम्मद सफीक सैफी, शेखर यादव, मोहम्मद इकबाल, राज किशोर गौतम, राजन शर्मा, रोहित यादव, रमेश कुमार, इश्तियाक हुसैन, मोहम्मद नबी, शोएब खान, मोहम्मद असक, मोहम्मद नबी खान, मोहम्मद सलीम, कमलेश कुमार, कमलेश यादव, अंकित सिंह, अभय प्रताप आदि मौजूद रहे। डायट खैराबाद में कला उत्सव एवं शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सीतापुर के सभी विकास खंडों ने प्रतिभाग किया। प्राप्त परिणामों में ब्लॉक खैराबाद छाया रहा। आईसीटी प्रयोग संबंधी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रेउसा ब्लॉक के अरविंद गौतम, द्वितीय स्थान खैराबाद ब्लॉक की डॉक्टर सारिका गर्ग, सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय हुमायूंपुर, तथा तृतीय स्थान खैराबाद ब्लॉक के प्रसून कुमार मिश्रा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर कमरैचा को प्राप्त हुआ। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा ब्लॉक सिधौली के बीआरसी बाड़ी में टीचर्स वर्कशॉप और स्टेम प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 4 उच्च प्राथमिक विद्यालय सरौरा, पहाड़ापुर, जल्लादपुर और सैदापुर के लगभग 16 बच्चों ने एवं 10 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही 5 अन्य स्कूलों, उच्च प्राथमिक विद्यालय सतनापुर, हुसैनगंज, रामपुर टेड़वा, रेवन, कलान और अकबरपुर के 6 शिक्षकों ने भी भागीदारी की। कार्यक्रम का समापन सभी शिक्षक एवं छात्र प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करके किया गया। कार्यक्रम में संस्था की ओर से शेषा, अजय, पंकज व एकता आदि उपस्थित रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टेड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।